जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, ये क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है। और इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है। और आज मैं आपसे इंशाल्लाह बात करूंगा चैप्टर नंबर 6। आपको ये बात पता होगी कि हमारा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसके चैप्टर नंबर 5 का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी एटमॉस्फेयर। चैप्टर नंबर 6 का भी नाम यही है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी वाटर। ठीक है। तो आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। आपसे मैं बात करूंगा चैप्टर 6 की एक्सरसाइज पर। और आपकी नॉलेज में ये बात है कि चैप्टर नंबर 6 क्लास मैट्रिक नाम है हमारे इस चैप्टर का, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर। ठीक है। सबसे पहला काम आपसे सेक्शन ए यानी बच्चों एमसीक्यूज पर बात करूंगा। और आपने नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज इज ऑफ वायरल ओरिजिन, इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो वाटर बॉर्न है, पानी से होती है। ओके। और बच्चों, इनमें से इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज टाइफाइड है। बच्चों, वाटर बॉर्न डिजीज टाइफाइड है, जो कि वायरल ओरिजिन जिसका वायरल है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। बच्चों, जमीन का कितना हिस्सा कवर्ड है बाय वाटर। ठीक है। और इनमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो 70% है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी किस्म का बॉन्ड होता है? तो जवाब इसका है कोवेलेंट बॉन्ड। पर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जी बेटा, परमानेंट हार्डनेस की इन चारों में जो वजह है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। वैसे तो परमानेंट हार्डनेस की वजह और भी होती है, फिलहाल ये है। हाउ मच फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। जमीन पर फ्रेश वाटर कितने परसेंट है? और बच्चों, फ्रेश वाटर की परसेंटेज है 3। ठीक है। और नंबर 6, विच सॉल्ट आर which salt are excessively dissolved to make temporary hard water। बच्चों, कौन सा सॉल्ट है जो डिसॉल्व होकर टेम्परेरी हार्डनेस पैदा करता है? और इन तमाम में टेम्परेरी हार्डनेस, जी, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब में ऑप्शन बच्चों डी है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व होकर टेम्परेरी हार्डनेस पैदा करता है। और वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इनमें जो जवाब है वो एक ही है, और वो है पोलर सॉल्वेंट। द टेस्ट ऑफ वाटर इज
सोर, बिटर, स्वीट, टेस्टलेस। बच्चों, वाटर का जो टेस्ट है वो टेस्टलेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं? बच्चों, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम क्लॉर्क मेथड इस्तेमाल करते हैं, और क्लॉर्क मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके नीचे 2 लिख दीजिए ताकि फार्मूला करेक्ट हो जाए। चलें, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर की कंपोजिशन पर बहुत बात करनी है। तो बच्चों, क्या करेंगे? आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, कंपोजिशन ऑफ वाटर। इसको कैपिटल में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, वाटर इज अ यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ। बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। और बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट हाइड्रोजन, 2 पार्ट बाय मास। 2 पार्ट, बल्कि पार्ट को अगर कर दें, 2 एटम्स। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। और इट कंसिस्ट ऑफ 27.27% हाइड्रोजन एंड 73.67% ऑक्सीजन। और आखिरी बात, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। शॉर्ट के लिहाज से इट इज मोर देन इनफ। 1 2 3 4 5 करके इस तरह ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। डिफाइन हार्ड वाटर,
एंड सॉफ्ट वाटर। बच्चों, अब तक आपने ये याद भी कर लिया होगा कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। शॉर्ट के हिसाब से इट इज मोर देन एनफ। डिस्क्राइब वाटर पॉल्यूटेंट। आपने बच्चों वाटर पॉल्यूटेंट के बारे में बताया, और कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, वाटर पोल्यूशन की पहली वजह इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर पोल्यूशन की दूसरी वजह एग्रीकल्चरल वेस्ट, वाटर पोल्यूशन की तीसरी वजह हाउस होल्ड वेस्ट। ओके, तो शॉर्ट के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन बहरहाल कर लीजिएगा इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वी कैन रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के मेथड नंबर 1। बच्चों, वाटर को हीट करते हैं, सॉलेबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट इनसॉलेबल हो जाते हैं, सॉलेबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इनसॉलेबल हो जाता है, और बिलाखिर पानी को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने से जो इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज हैं वो बच्चों अलग हो जाती हैं, और वाटर बिलाखिर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का इंडस्ट्रियल मेथड बच्चों ये रहा। इंडस्ट्रियल मेथड ये रहा, जिसको कहते हैं हम क्लॉर्क मेथड। और बच्चों क्लॉर्क मेथड में ये काम करते हैं। ठीक है। तो हाउ कैन हाउ वी कैन रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। चूंकि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, इसलिए इन दोनों मेथड में से एक लिखना है, या तो पहला या दूसरा। ठीक है बेटा। लिस्ट डाउन डिजीज ड्यू टू पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। बच्चों, पीने वाले पानी में पॉल्यूशन की वजह। लिस्ट डाउन डिजीज, डिजीज को लिस्ट डाउन करना है। पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर पीने से नंबर 1 डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, फ्लोरोसिस, हेपेटाइटिस, जॉइंटिस। लिस्ट बनाने को कह रहे थे, लिस्ट बना दी, और ऐसा करना काफी है। ठीक है बेटा, शॉर्ट के हिसाब से इतना बहुत है। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को और सॉफ्ट वाटर को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है। आमने सामने आपने सॉफ्ट वाटर के बारे में लिखा, और बच्चों हार्ड वाटर के बारे में लिखा। इनफ। शॉर्ट के लिहाज से इट इज इनफ। ठीक है। ये बच्चों हमारे चैप्टर का सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी पर बात करनी है। राइट डाउन द मेथड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का मेथड नंबर 1, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं तो सॉलेबल इम्प्योरिटीज इनसॉलेबल हो जाती हैं और सेटल डाउन हो जाती हैं, जिन्हें हम फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं, और वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। और अब हमारी मौजूदा बुक में एक ही मेथड है। ठीक है बच्चों। डिस्क्राइब वाटर पॉल्यूटेंट इन इंडस्ट्रीज। बच्चों वाटर पॉल्यूटेंट इन इंडस्ट्रीज आपने
बताना है कि वाटर पॉली डिस्क्राइब वाटर पॉल्यूटेंट। इंडस्ट्रीज में वाटर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। नंबर टू, एग्रीकल्चरल वेस्ट। और बच्चों नंबर थ्री, हाउस होल्ड वेस्ट। ये तमाम ये तमाम के तमाम पॉल्यूटेंट वाटर में मौजूद होते हैं जो वाटर इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती हैं। जस्टिफाई दैट वाटर इज अ सॉल्वेंट। बच्चों इसे आप अपनी बुक पढ़कर सॉल्व कर लीजिएगा। डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का डिसएडवांटेज नंबर वन, कि वो लादर फॉर्म करता है बजाय बजाय फोम। दूसरा एडवांटेज ये रहा, हार्ड वाटर से अगर कपड़ों को वॉश किया जाए तो उसमें स्टेन आ जाते हैं। हार्ड वाटर से हमारे घर के पाइप्स में रस्टिंग आ जाती है। और बच्चों हार्ड वाटर की वजह से हेयर फॉल होता है। और हार्ड वाटर की वजह से हमारी स्किन ऐसी हो जाती है। और बच्चों स्किन का ऐसा हो जाना एक्जिमा कहलाता है। ये बच्चों एक्जिमा है। ओके, ये बेटा एक्जिमा है। तो हार्ड वाटर की वजह से जो डिजीज क्रिएट होती हैं वो बच्चों ये। एक्सप्लेन इन डिटेल वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर की वजह से होने वाली डिजीज। नंबर वन, डायरिया। नंबर टू, डिसेंट्री। नंबर थ्री, कॉलरा, टाइफाइड, फ्लोरोसिस। ओके, और हेपेटाइटिस। बच्चों ये सेक्शन सी है, इसलिए आपने इतना ही लिखना होगा। ठीक है। और बच्चों जॉइंटिस आखिरी, ये लॉन्ग है, आपने इतना ही लिखना होगा। ठीक है। और इसके साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 दी एंड होता है। ठीक है। और फिर मैं आपको आखिर में वही मशवरा दूंगा जो हमेशा देता हूँ। बच्चों अपने पेरेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपनी पढ़ाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आपने इन तमाम चीजों का ख्याल कर लिया तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया मिलकर आपका ख्याल रखेगी। ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज। और बच्चों खुदा हाफिज कहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे इसी शक्ल में मुलाकात होती रहेगी। ठीक है। थैंक यू।